श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत कबीर साहब की वाणी साखी संग्रह से। संतवाणी सुधा सटिक, टीकाकार छोटे लाल मंडल। संगति सो सुख उपजै, कुसंगति सो दुख जोय। कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जहाँ होय। कबीर संगत साध की, हरे और की व्याधि। संगति बुरी असाध की, आठों पहर उपाधि। कबीर संगति साध की, जो की भूसी खाय। खीड़ खाड़ भोजन मिले, साकट संग न जाय। कबीर संगति साध की, ज्यों गंधी का बास। जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी वास सुवास। मथुरा भावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ। साध संगति हरि भजन बिनु, कछु न आवे हाथ। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न हो। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न हो। भावार्थ। अच्छी संगति में सुख उपजता है और कुसंगति में दुख। संत कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ साधु संतों की संगति मिले वहीं जाइए। साधुओं की संगति करने वालों के संकटों को हर लेती है। इसके विपरीत असाधुओं और सज्जनों, दुष्टों, दुर्जनों की संगति बुरी होती है, क्योंकि उसमें आठों पहर हमेशा दुख ही दुख होता रहता है। जो कि भूसी खाते हुए भी मनुष्य साधुओं की संगति करे, परंतु जिनकी धर्म और ईश्वर भक्ति में आस्था नहीं है, वैसे साकटों की संगति में कभी नहीं रहे। चाहे उनके संग खीर खाड़ का ही भोजन क्यों न मिले। साधुओं की संगति सुगंधित तेल और इत्र आदि बेचने वाले गंधी के समान है। यद्यपि गंधी कुछ भी इत्र आदि ना दे, तथापि उसकी संगति करने वाले को कुछ न कुछ सुगंध मिल ही जाती है। वैसे ही
यद्यपि साधु संत मुख से कुछ भी न कहें, तथापि उनकी संगति करने वाले को कुछ न कुछ लाभ हो ही जाता है। चाहे कोई मथुरा जाए या द्वारका अथवा जगन्नाथपुरी, परंतु सत्य बात तो यह है कि साधुओं की संगति और ईश्वर भक्ति के बिना किसी के भी हाथ कुछ नहीं आता। संत कबीर साहब कहते हैं कि यदि राम की ओर से बैकुंठ आने का बुलावा आए तो साधु संग छोड़कर वहां जाने का विचार करते हुए उन्हें रुलाई आएगी, अर्थात वे वहां न जाना चाहेंगे, क्योंकि साधुओं की संगति में जो सुख मिलता है वह बैकुंठ आदि लोकों में दुर्लभ है। पुनः कबीर साहब की दूसरी वाणी। मरिए तो मरि जाइए, झूठ परे जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जीवन से मरना भला, जो मर जाने को ये मरने पहले सो मरे, जो अजर अमर होए। जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद। कब मरी हों कब पाई हों पूरन परमानंद। आपा मेट गुरु मिले, गुरु मेटे सब जाय। अखत कहानी प्रेम की, कहे न कोई पतियाय। अखत कहानी प्रेम की, कहे न कोई पतियाय। भावार्थ, मरिए तो इस तरह मरिए कि फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़े और एक ही साथ समस्त सांसारिक बंधन सदा के लिए छूट जाए। संसार में बार बार की ऐसी दुखदायिनी मृत्यु कौन पसंद करे, अर्थात कोई नहीं। ब्रह्मा का दिन आरंभ होने पर सम्यावस्था धारिणी मूल प्रकृति से व्यक्त सृष्टि होती है और रात आने पर समस्त सृष्टि मूल प्रकृति में विलीन हो जाती है। ऐसा गीता अध्याय 8 में वर्णित है। जब तक सृष्टि रहती है तब तक का समय एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। सृष्टि की अवधि में न जाने कितनी बार प्राणी मरते और जन्म लेते। ब्रह्मा के दिन में सृष्टि की अवधि में बार बार मरना ही दिन में 100 बार मरना है। इसकी दूसरी तरह से भी व्याख्या की जा सकती है और वह इस तरह कि जहाँ तक देश है वहाँ तक समय काल है। देश काल माया मंडल में होते हैं, परमात्मा देश कालातीत है। देश काल के अंदर रहने पर ही किसी प्राणी का बारंबार जन्मना और मरना होता रहता है। साधना के द्वारा देश कालातीत पद में पहुंच जाने पर बारंबार का जन्मना और मरना छूट जाता है। देश काल के अंदर रहते हुए बारंबार जन्म लेकर मरना ही दिन में 100 बार मरना है। दिन अर्थात समय काल टाइम। यदि कोई योग की विधि से मरना जाने तो संसार में जीने की अपेक्षा
वही मरना अच्छा है। साधारण ढंग से मरने के पहले ही जो योग की विधि से मर जाता है वह अजर अमर हो जाता है। साधारण मृत्यु दुखदायिनी होती है और उसके बाद फिर जन्म लेना पड़ता है। योग की रीति से मरने में दुख नहीं, सुख होता है। योग की रीति से मरने वाला देह त्यागने पर सदा की मुक्ति प्राप्त करता है। जीवन काल में समाधि में जाकर शरीर संसार से बेखबर हो जाना योग की विधि से मरना है। संत कबीर साहब कहते हैं कि जिस मृत्यु से संसार के लोग डरते हैं उस मृत्यु का नाम सुनकर मेरे मन में बड़ा आनंद होता है। मैं चाहता हूँ कि कब शीघ्र मरूं और कब शीघ्र पूर्ण परमानंद को प्राप्त करूं। संतों को देह त्यागने के समय कष्ट नहीं होता। वे शरीर छोड़कर परमात्मा के साथ एकाकार हो अक्षय आनंद स्वरूप हो जाते हैं। अहंकार मिटने से संत सद्गुरु अथवा आदि ज्ञानदाता परमात्मा मिलते हैं, परंतु गुरु की मान्यता स्वीकार न करने पर सब कुछ विनश जाता है, सारा काम बिगड़ जाता है। प्रेम की कथा महत्व कहने में नहीं आती, उसका कथन करने पर भी किसी को विश्वास नहीं होता। संत कबीर साहब की वाणी, कहो उस देश की बत्तियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, कहाँ उस देश की बत्तियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, नहीं रवि चंद ओ तारा, नहीं उजी यार अंधियारा, नहीं रवि चंद ओ तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन ओ पानी, गए वही देश जिन जानी, नहीं तह पवन ओ पानी, गए वही देश जिन जानी, कहाँ उस देश की बत्तियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, नहीं तह धरनी आकाशा, करे कोई संत तह वासा, नहीं तह धरनी आकाशा, करे कोई संत तह वासा, करे कोई संत तह वासा, वहाँ गम काल की नहीं, वहाँ गम काल की नाही, तहाँ नहीं धूप ओ छाही, वहाँ गम काल की नाही, तहाँ नहीं धूप ओ छाही, कहाँ उस देश की बत्तियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जलवावे, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जलवावे, न तपसी देह जलवावे, सहज में ध्यान से पावे,
सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे। सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे। कहाँ उस देश की बतियाँ, जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ। सोहंगम नाद नहीं भाई, न बाजे शंख सहनाई। सोहंगम नाद नहीं भाई, न बाजे शंख सहनाई। न बाजे शंख सहनाई। निहच्छर जाप तह जापै, निहच्छर जाप तह जापै। उठत धुन सुन से आपै, निहक्षर जाप तह जापै। उठत धुन सुन से आपै। कहाँ उस देश की बतियाँ, जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ। मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी। मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी। नयन बिनु भई अंधियारी। कबीरा देश है न्यारा, कबीरा देश है न्यारा। लखे कोई राम का प्यारा, कबीरा देश है न्यारा। लखे कोई राम का प्यारा। कहाँ उस देश की बतियाँ, जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ। कहाँ उस देश की बतियाँ, जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ। भावार्थ, मैं उस देश परमात्म पद की बात कहता हूँ जहाँ दिन और रात नहीं होते। वहाँ न सूर्य चंद्र हैं और न तारे, न प्रकाश है और न अंधकार, न वायु है और न जल। जो वह देश गए हुए हैं वे ही इस बात को जानते हैं। वहाँ न धरती है और न आकाश, वहाँ कोई संत ही निवास करते हैं। वहाँ काल, समय या मौत की पहुँच नहीं है। वहाँ धूप और छाह नहीं है। उस देश तक पहुँचने के लिए न तो किसी हठयोगी को प्राणायाम योग करने की और न किसी तपस्वी को पंचाग्नि तापने जैसी शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाली क्रियाओं के करने की जरूरत पड़ती है। सूरत का खेल जिसे आता है वह सहज ही ध्यान योग के द्वारा उस देश को प्राप्त कर लेता है। वहाँ न स्वहंग नाद, अनहद नाद या अनाहत नाद है और न वहाँ शंख या सहनाई बजती है, अर्थात वहाँ कोई ध्वनि नहीं होती है। वहाँ कोई ध्वनि नहीं है। वहाँ से ध्वन्यात्मक सत शब्द, सार शब्द अखंडित रूप से ध्वनित हो रहा है। वह ध्वन्यात्मक सत शब्द अपने आप बिना किसी पदार्थ के कंपन के ही शून्य परमात्म पद से उठ रहा है। शरीर रूपी मंदिर में बहुत से दीपक जल रहे हैं, अर्थात तीव्र ब्रह्म ज्योति हो रही है, परंतु उसको देखने के लिए दृष्टि प्राप्त किए बिना वह अंधकारवत है।
अथवा जैसे घर में बहुत से दीपक जल रहे हों परंतु नेत्र दृष्टि नहीं हो तो वह घर अंधकार में ही मालूम पड़ता है, घर की कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार परमात्मा के शरीर में रहते हुए भी आत्मदृष्टि के अभाव में हम उसे देख नहीं पाते। संत कबीर साहब कहते हैं कि जिस देश की बात मैं कह रहा हूँ वह सबसे भिन्न है, उसे कोई ईश्वर का प्रिय पात्र ही प्राप्त कर सकता है। टिप्पणी: परमात्मा पद में कोई भौतिक या मायिक पदार्थ नहीं है। वहाँ दिन रात, चंद्र सूर्य, धरती आकाश, अंधकार प्रकाश, धूप छां जैसे द्वंद्व भाव भी नहीं है। वह विनाश और परिवर्तन से रहित है। परिवर्तन और विनाश का व्यापार तो प्रकृति मंडलों में हुआ करता है। वह प्रकृति मंडलों से ऊपर है। उस पद में संत निवास करते हैं, इसीलिए वह संत देश भी कहलाता है। उस देश को प्राप्त करने के लिए प्रेम की अतिशय आवश्यकता है। जोगी जंगम सेवरा सन्यासी दुर्वेश, बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुर्लभ सद्गुरु देश। संत कबीर साहब: प्रेम भक्ति विहीन कोई भी क्रिया उस देश तक पहुँचाने में समर्थ नहीं हो सकती। प्रेम में एक ओरता होती है, जिससे हम प्रेम करते हैं सतत उसी की ओर हमारा ख्याल लगा रहता है। सारा सांसारिक व्यवहार करते हुए भी अपने ख्याल को परमात्मा की ओर लगाए रखना सूरत का खेल है। शरीर के अंदर अनेक प्रकार की असंख्य ध्वनियाँ साधकों को सुनाई पड़ती हैं। कहीं कहीं संतों ने इन अनहद ध्वनियों को भी सोहंग नाद कहा, परंतु प्रायः उन्होंने अनाहत नाद को सोहंग शब्द कहा है, जिससे सारी सृष्टि का विकास हुआ है। अनाहत नाद परिवर्तन रहित होने के कारण अविनाशी शब्द कहलाता है। इसी को निहच्छर जाप कहा गया है। निहच्छर जाप के अर्थ अविनाशी शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द, वर्ण विहीन शब्द दोनों लिए जा सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।